वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम डिस्कस करेंगे एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, टीसीएस ऑन सेल्स ऑफ एनी गुड्स, सेक्शन 206C 1H, जिसे इंट्रोड्यूस किया गया है फाइनेंस एक्ट 2020 में और जो कि एप्लीकेबल है 1 अक्टूबर 2020 से। आज के इस सेशन में हम मेनली डिस्कस करेंगे इस सेक्शन के सारे प्रोविजंस, एप्लीकेबिलिटी, कवरेज, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन, कैलकुलेशंस और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट। अगर इस सेक्शन के प्रोविजंस एज ए सेलर हमारे ऊपर एप्लीकेबल होते हैं तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम टीडीएस को कैसे कलेक्ट करेंगे, उसका प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट क्या रहेगा और उसकी ट्रांजैक्शंस हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कैसे रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद जब हम टैक्स की पेमेंट करेंगे उसका प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट क्या रहेगा, ट्रांजैक्शन सॉफ्टवेयर में कैसे रिकॉर्ड होंगी। अगर इस सेक्शन के प्रोविजंस एज ए बायर हमारे ऊपर एप्लीकेबल होते हैं तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट क्या रहेगा, हमारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड होंगी। यानी इस सेक्शन से रिलेटेड A to Z हम अपने इस आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स यानी टीसीएस के प्रोविजंस 1 अक्टूबर 2020 से पहले कुछ इस तरह से थे। ये कुछ सेल्स पॉइंट्स हैं जिन पे हमें टैक्स कलेक्ट करना होता था, जिनमें मेनली सेक्शन 206C सब सेक्शन 1 में अल्कोहल, टेंडू लीव, टिम्बर, स्क्रैप, मिनरल्स वगैरह हैं और इसमें जो कलेक्शन रेट है वो भी हमने मेंशन की है। उसके बाद सेक्शन 1C में पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा, इवन माइनिंग वगैरह हैं, इसकी भी कलेक्शन रेट हमने यहाँ पे मेंशन की है। उसके बाद एक सेक्शन और इसमें इंसर्ट किया गया था 1F, जिसमें अगर हम 10 लाख रुपए से ज्यादा का कोई व्हीकल सेल्स करते हैं तो वहां पे हमें 1% टैक्स कलेक्ट करना होता था। लेकिन अब 1 अक्टूबर 2020 से दो नए सेक्शन और इंसर्ट किए गए और ये हैं 1G और साथ में 1H। 1G में हमारे ओवरसीज टूर पैकेज हैं, लेकिन जो हमारा आज का मेन डिस्कशन करने का टॉपिक है वो है सेक्शन 1H, जिसमें सेल्स ऑफ एनी गुड्स की बात की गई है, जिसमें हमें 0.01 टैक्स यहाँ पे कलेक्ट करना है और अगर जिसके पास पैन या आधार नहीं है तो ऐसे एसएससी से हमें 1% कलेक्ट करना है। वैसे अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात करें तो इसमें इन सारे रेट्स को इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए रिड्यूस किया गया है और रिड्यूस रेट हमारे कुछ इस तरह से हैं, लगभग हर पॉइंट पे टैक्स रेट को रिड्यूस किया गया। देखिए, अगर हम 1 अक्टूबर 2020 से पहले के जो हमारे ऑलरेडी सेक्शंस में टीसीएस के प्रोविजंस थे उनकी बात करें और इसको हम कंपेयर करें सेक्शन 1H यानी सेल्स ऑफ एनी गुड्स, इसमें बहुत सारा डिफरेंस है। अगर हम बात करें टैक्स कलेक्ट करने का जो सिस्टम है वो एकदम से इस सेक्शन को आने की वजह से चेंज हो चुका है। पहले के प्रोविजंस में हर, चाहे वो कॉर्पोरेट है, फर्म है, जिनको टैक्स ऑडिट कंपलसरी होता था, ये टैक्स कलेक्ट करना होता था अपने सेल्स पॉइंट पे। लेकिन अगर हम इस नए सेक्शन की बात करें तो इसमें हमारा जो प्रैक्टिकल सिस्टम, इवन कलेक्शन सिस्टम, इवन पॉइंट ऑफ टैक्सेशन एकदम से चेंज हुआ है और इसी को हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे विद प्रैक्टिकल प्रोविजंस। तो चलिए हम बात करते हैं सेक्शन 206C 1H की। देखिए, जब हम सेक्शन 1H के प्रोविजंस की बात करें तो उसकी डिटेल तो कुछ इस तरह से है, लेकिन जब हम इसे स्टडी करते हैं तो जो मेन पॉइंट्स है वो कुछ इस तरह से निकल के आते हैं। इसमें एवरी पर्सन बीइंग ए सेलर, यानी हर पर्सन, चाहे वो किसी भी टाइप की बिजनेस एंटिटी है, हर पर्सन बीइंग ए सेलर जब वो गुड्स सेल करता है और जब सेल्स करने के बदले जो सेल्स कंसीडरेशन अमाउंट है एक फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख रुपए से ज्यादा का रिसीव करता है तो ये प्रोविजन अप्लाई होते हैं। लेकिन किस टाइप का गुड सेल्स करे ये भी एक क्वेश्चन है। देखिए, जो हमारे टीसीएस के अर्लियर प्रोविजंस हैं, जैसे कि सेक्शन 1 है, 1C है, 1F और 1G है, तो जिन गुड्स के ऊपर अगर ये सेक्शन अप्लाई होते हैं तो इन सेक्शन के अंडर हमें टीसीएस कलेक्ट करना है। लेकिन वो सारे गुड्स जो इन सेक्शन में कवर नहीं होते वो कवर होते हैं सेक्शन 1H में, हमें उसके अंडर टीसीएस को कलेक्ट करना होता है 0.1% से। अगर पैन नहीं है तो फिर विदाउट पैन की बात करें तो 1%। देखिए, यहां पे अब हमें बात को डिटेल में समझने के लिए दो मेन पॉइंट समझने पड़ेंगे कि एक बायर हम किसे कहेंगे और दूसरा हम सेलर किसे कहेंगे। लॉ में बायर और सेलर को कैसे डिफाइन किया है, चलिए इसे भी हम देखते हैं। देखिए, जब हम बायर सेलर की बात करें, सेलर कहा गया है ए पर्सन whose total sales, gross receipts or turnover from business carried out by him exceeding 10 crore rupees during the financial year immediately preceding the financial year।
देखिए यहां बात हमें एक डिटेल में समझनी है कि ऐसा बिजनेस एंटिटी जो गुड्स सेल्स करता है, अगर पिछले साल में प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में उसकी टर्नओवर या फिर ग्रॉस रिसीट्स 10 करोड़ रुपीस से ज्यादा है, तो उसे सैलरी की डेफिनेशन में यहां पे कवर किया गया है। यानी ऐसे सैलरी पे ही इस सेक्शन के प्रोविजंस अप्लाई होंगे। बस यहां पे हमें ध्यान रखना है कि वो पर्सन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या फिर किसी भी टाइप की कोई लोकल अथॉरिटी ना हो, यानी एक नॉर्मल बिजनेसमैन हो, एक नॉर्मल बिजनेस हो, और नॉर्मल बिजनेस की अगर टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो उसे सेलर माना गया है इस प्रोविजन के अंडर, इस सेक्शन के अगर हम बात करें। और अगर हम बायर की बात करें तो बायर में कवर होता है ए पर्सन हु परचेज एनी गुड्स बट नॉट इंक्लूड, यानी वो एनी गुड्स, कोई भी गुड्स परचेज करता है, लेकिन इसमें क्या इंक्लूड नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूड नहीं है, लोकल अथॉरिटी इंक्लूड नहीं है, और साथ में इंपोर्टर ऑफ गुड्स, अगर कोई इंपोर्टर है गुड्स उसने हिंदुस्तान से नहीं बल्कि इंडिया से बाहर से परचेज किए हैं, तो फिर उसे बायर नहीं माना जाएगा। यानी अगर हम इन पॉइंट को कंसोलिडेट करके समझें तो सिंपल सा पॉइंट निकल के आएगा कि ऐसा सेलर जिसकी टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, वो ऐसे गुड्स को सेल्स करता है जिन पे प्रीवियस किसी भी दूसरे सेक्शन के प्रोविजंस टैक्स कलेक्शन के अप्लाई नहीं होते, और उस सेल्स कंसिडरेशन के बदले वो 50 लाख रुपीस से ज्यादा रिसीव करता है, तो जितना अमाउंट एक्सेस में आया है उसके ऊपर उसे टीसीएस कलेक्ट करना है। देखिए यहां पे अगर हम बायर और सेलर की बात करें तो कुछ इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। देखिए सेलर की बात करें तो यहां पे मेन पॉइंट है कि उसकी टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा हो और वो गवर्नमेंट ना हो। और दूसरी बात अगर हम बायर की बात करें तो ऐसा बायर जो 50 लाख रुपए से ज्यादा के गुड्स परचेज करता है, ऐसा नहीं कहा गया बल्कि 50 सेल्स के अगेंस्ट, बाई ऑफ गुड्स के अगेंस्ट वो 50 लाख रुपए से ज्यादा की पेमेंट करता है। यानी अगर हम बायर से, जिसको हमने गुड सेल किया है, उससे 50 लाख रुपए से ज्यादा का सेल्स कंसिडरेशन अमाउंट रिसीव करें तो ये प्रोविजन अप्लाई होंगे। तो इनकी डिटेल कुछ इस तरह से है। देखिए इस पूरी बात को हम एक एग्जांपल के जरिए भी समझते हैं, लेकिन सबसे पहले आप सेलर ऑफ गुड्स एंड बायर ऑफ गुड्स को एक बार अच्छे से देख के जरूर समझिएगा। देखिए सेक्शन 1H के प्रोविजंस उसी सिचुएशन में एप्लीकेबल होते हैं जब ऐसा सेलर जिसकी टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा रही हो और वो अपने किसी एक बायर से सेल्स कंसिडरेशन अमाउंट 50 लाख रुपए से ज्यादा रिसीव करता है, तो उस सिचुएशन में उसे टैक्स कलेक्ट करना होता है। देखिए यहां दोनों फैक्टर पॉजिटिव होने जरूरी हैं, यानी जो सेलर है उसकी टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा हो। अगर कोई ऐसा सेलर है जिसकी टर्नओवर 10 करोड़ से कम रही है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, तो उसके ऊपर उसके ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। चलिए सेलर तो ऐसा है जिसकी टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन किसी एक बायर से उसने 50 लाख रुपए से ज्यादा का अमाउंट रिसीव नहीं किया, तो उस सिचुएशन में भी इसके प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे। यानी सेलर की टर्नओवर भी 10 करोड़ से ज्यादा होनी जरूरी है और उसके साथ साथ एक बायर से 50 लाख रुपए से ज्यादा का सेल्स कंसिडरेशन अमाउंट लिया जाना भी जरूरी है। उसी सिचुएशन में, क्योंकि जो 50 लाख रुपए से ज्यादा का अमाउंट है, जितना ज्यादा अमाउंट है सिर्फ उसी पे ही टैक्स कलेक्ट किया जाता है। बस यहां हमें एक बात और ध्यान रखनी है कि हमें यहाँ पे सेल्स अमाउंट नहीं देखना, बल्कि सेल्स के बदले जितना कंसिडरेशन अमाउंट आया है उसे देखना है। यहाँ पे सेल्स को पॉइंट ऑफ टैक्सेशन नहीं माना गया, बल्कि अमाउंट रिसीव करने को पॉइंट ऑफ टैक्सेशन माना गया है। देखिए इस पूरी बात को हम एक एग्जांपल के जरिए समझ लेते हैं। सपोज करो एक सेलर है, वो अपने बायर को एक फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख रुपए से ज्यादा का गुड सेल करता है, तो क्या इस सिचुएशन में टीसीएस के जो प्रोविजंस हैं वो एप्लीकेबल होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। अब उस बायर से अगर सेल्स कंसिडरेशन अमाउंट 50 लाख रुपए से ज्यादा का आता है, तो उस सिचुएशन में जब 50 लाख रुपए से ज्यादा का अमाउंट रिसीव होगा तो टीसीएस के जो प्रोविजंस हैं वो एप्लीकेबल होंगे। यानी सेल्स के टाइम पे टीसीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होते, बल्कि अमाउंट रिसीव करने के यानी पेमेंट के टाइम पे जो टीसीएस के प्रोविजंस हैं वो एप्लीकेबल होते हैं। देखिए अगर हमारी सेल्स चाहे 100 करोड़ की भी क्यों ना हो, अगर हमें 50 लाख रुपए से ज्यादा का अमाउंट नहीं आया तो हम वहां पे टैक्स कलेक्ट नहीं करेंगे। देखिए इस पूरी बात को हम एक एग्जांपल से अगेन समझते हैं। हम 3 सिनेरियो लेते हैं। केस नंबर 1 की बात करते हैं। सपोज करो हमने यहाँ पे कोई भी गुड्स सेल नहीं किया इस फाइनेंशियल ईयर में, हमारी जो सेल्स है किसी एक पर्टिकुलर बायर को, किसी XYZ बायर को 0 है, लेकिन उससे हमें 60 लाख रुपए सेल्स कंसिडरेशन अमाउंट आया है।
अब बिना सेल्स किए अमाउंट कैसे आ सकता है, ये क्वेश्चन है। देखिए हो सकता है हमने उससे कोई प्रीवियस अमाउंट लेना हो, पिछले साल में हमने सेल्स की हो, वो उस अमाउंट की रिकवरी हो, या हमने एडवांस लिया हो। तो कोई भी सिचुएशन हो, अगर वो सेल्स कंसिडरेशन के अगेंस्ट है तो वहां पे हमें टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कितने अमाउंट पे टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा, देखिए 50 लाख की तो एग्जेम्पशन लिमिट है, उसके ऊपर जितना एक्सेस आया यानी 10 लाख रुपीज पे। हम केस नंबर 2 को स्टडी करते हैं। सपोज करो हमने जो गुड सेल्स है वो 100 लाख रुपीज के किए हैं, 1 करोड़ रुपए के किए हैं, लेकिन हमें जो यहाँ पे अमाउंट रिसीव हुआ है इस सेल्स कंसिडरेशन के अगेंस्ट ओनली 40 लाख रुपीज हुआ है। तो इस सिचुएशन में हमें टीसीएस कलेक्ट नहीं करना, क्योंकि जो कलेक्शन अमाउंट है एक फाइनेंशियल ईयर में वो हमारा 50 लाख रुपीज से कम है, और अगर हम बात करें 50 लाख तक तो हमारा अमाउंट एग्जेम्प्ट है। देखिए इस केस नंबर 2 में हमने 50 लाख रुपए से ज्यादा की सेल तो की है लेकिन अमाउंट रिसीव नहीं किया है, तो इस सिचुएशन में यहाँ पे टीसीएस के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। अगर हम केस नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पे भी हमने 100 लाख रुपीज का गुड सेल्स किया है, लेकिन हमें सेल्स कंसिडरेशन 80 लाख रुपीज आया है। तो इस सिचुएशन में जब हमें 80 लाख रुपीज आया है तो यहाँ पे टीसीएस के प्रोविजंस अप्लाई होंगे। अब क्वेश्चन आता है कि टीसीएस हमें कितने अमाउंट पे कलेक्ट करना है। देखिए हम बेस लेंगे 80 लाख को, क्योंकि जो पॉइंट ऑफ टैक्सेशन है वो रिसीप्ट्स है। अब 80 लाख में से 50 एग्जेम्प्ट है, उसके बाद जो 30 सरप्लस आया, एक्सेस आया है, उसके ऊपर हमें टीसीएस कलेक्ट करना है। एक बात आपको खास तौर पे समझनी है कि हमें सेल्स कंसिडरेशन, यानी यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, जो अमाउंट रिसीव किया हो वो सेल्स करने के अगेंस्ट किया हो, लेकिन सेल्स पॉइंट ऑफ टैक्सेशन नहीं है, यानी सेल्स करना पॉइंट ऑफ टैक्सेशन नहीं है, वो तो एक रीजन है। सेल्स करने के बदले अगर पैसे आए हैं तो पैसे आना हमारा पॉइंट ऑफ टैक्सेशन है, और उसी पॉइंट पे हमारा टैक्स भी कलेक्ट होगा, और उसी डेट के अकॉर्डिंगली ये टैक्स हमारा डिपॉजिट करने की लायबिलिटी भी बनेगी। अब क्वेश्चन आता है कि रेट ऑफ टैक्स क्या रहेंगे। देखिए जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में रेट्स को रिड्यूस किया गया है टीसीएस के। तो अगर हम इस ईयर की बात करें तो जिसके पास पैन नहीं, पैन है विद पैन अगर हम बात करें तो टैक्स रिड्यूस करके 0.075% है, लेकिन अगर हम 1 अप्रैल 2020 ऑनवर्ड करें तो 0.1% रहेगा। उसके बाद अगर हम विदाउट पैन की बात करें तो 1% रहेगा, वो इस फाइनेंशियल ईयर में भी और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भी। तो रेट चार्ट कुछ इस तरह से है। तो देखिए यहाँ पे हमें खास तौर पे इस सेक्शंस के प्रोविजंस अप्लाई करते टाइम एक बात ध्यान रखनी है। बार बार हमने एक ही बात को डिस्कस किया है कि जब हम सेल्स कंसिडरेशन अमाउंट रिसीव करेंगे तब हमारी टैक्स की लायबिलिटी बनेगी, और वही हमारा पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रहेगा। सेल्स पॉइंट हमारा पॉइंट ऑफ टैक्सेशन नहीं है। देखिए अब इन सारे प्रोविजंस को हम प्रैक्टिकली देखते हैं, हम उन सारे सिचुएशंस की बात करते हैं। टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में भी हम काम करेंगे कि जो बीइंग ए सेलर, जब हम गुड्स को सेल्स करते हैं तो कैसे हम टैक्स को कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करने की एंट्री कैसे होंगी, और जब टैक्स की पेमेंट करेंगे तो एंट्री कैसे होंगी। और बीइंग ए बायर, अगर हमें टैक्स की पेमेंट की है, हमसे कलेक्ट हुआ है, हमने टैक्स पे किया है, तो उस सिचुएशन में बीइंग ए बायर हम ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो चलिए इन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम ओपन करते हैं अपना टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। हमारे इस टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में सीसीए लिमिटेड नाम की एक कंपनी पहले से ही क्रिएटेड है जो कि होम अप्लायंसेज में डील करती है, और जितने इसके रिक्वायर्ड अकाउंट हैं फाइनेंशियल बुक्स में वो सारे के सारे हमने पहले से ही क्रिएट करके रखे हैं, जिसमें हमारे कस्टमर सप्लायर्स के अलावा परचेज सेल्स अकाउंट्स भी यहाँ पे हैं। और फाइनेंशियल लेजर के अलावा इन्वेंट्री यानी स्टॉक आइटम्स के अकाउंट भी हमने ऑलरेडी इसमें क्रिएट करके रखे हैं। जीएसटी से रिलेटेड सारे फीचर भी अनेबल्ड हैं और उसके अकाउंट भी क्रिएटेड हैं। इस वीडियो में तो हम सिर्फ टीसीएस से रिलेटेड सेटिंग्स और उसकी ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करेंगे। तो चलिए अब हम अपनी इस कंपनी में टीसीएस के फीचर्स को अनेबल करने के लिए फीचर सेक्शन में चलेंगे, और फिर हम स्टैच्यूटरी एंड टैक्सेशन की इस स्क्रीन को ओपन करेंगे। देखिए इसमें जीएसटी की सेटिंग तो हमने पहले से ही करके रखी है, बस इसमें हमने टीसीएस को ही अनेबल करना है। इसे हम येस करेंगे और उसके बाद सेट अल्टर टीसीएस डिटेल को येस करके जितनी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसे हम एंटर करेंगे। जैसे कि इसमें हमारा 10 नंबर आएगा, उसके बाद कोलेक्टिव टाइप में हम कंपनी को सेट करेंगे और जितनी भी रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन है उसे भी हम एंटर करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम कोई भी एग्जाम्पशन लिमिट सेट नहीं करेंगे, क्योंकि जो एग्जाम्पशन लिमिट है वो तो पर बायर है, पर कस्टमर है, और ये हमारी कंपनी लेवल सेटिंग है। और ऐसे करके अब हम इस स्क्रीन को सेव कर देंगे। देखिए हमारी इस कंपनी के लिए टीसीएस के फीचर जो हैं वो अनेबल हो चुके हैं। और अब हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा, जिस सेक्शन के अंडर हमने टीसीएस को कलेक्ट करना है उससे रिलेटेड हम एक क्लासिफिकेशन को तैयार करें, और उसके लिए हम चलेंगे स्टैच्यूटरी इन्फॉर्मेशन में,
और फिर हम एंटर करेंगे TCS नेचर ऑफ गुड्स इस ऑप्शन में। यहाँ पे हम अपनी क्लासिफिकेशन को क्रिएट कर सकते हैं और क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम अपनी क्लासिफिकेशन का नाम देंगे। देखिए जैसे कि हमारा यहाँ पे नाम है सेल्स ऑफ एनी गुड्स, इसे हम एंटर करेंगे। जो हमारा सेक्शन है वो 206C1H है, इसे हम एंटर करेंगे। और उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए जो TCS के रेट हैं, जैसे विद पेन है 0.075% एंड विदाउट पेन है 1%, इसे हम एंटर करेंगे। थ्रेशोल्ड लिमिट यहाँ पे भी हम सेट नहीं करेंगे, क्योंकि इस सेक्शन के अकॉर्डिंगली थ्रेशोल्ड लिमिट की सेटिंग तो हम केवल कस्टमर्स के अकाउंट के साथ ही कर सकते हैं। और अब हमें यहाँ डिटेल्स पे क्लिक करके एक सेटिंग और करनी है। देखिए यहाँ पे जो हमारा ये कैटेगरी है इसकी एप्लीकेबिलिटी 1 अप्रैल थी, इसे हम चेंज करके 1 अक्टूबर 2020 पे सेट करेंगे। और अब हम इस स्क्रीन को सेव कर सकते हैं और इस तरह हम देख सकते हैं हमारी सेल्स ऑफ एनी गुड्स की ये एक क्लासिफिकेशन तैयार हो चुकी है। और अब हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा हम TCS से रिलेटेड एक अकाउंट भी क्रिएट करें, और उसके लिए हम चलते हैं अकाउंट इन्फो के लेजर ऑप्शन में। देखिए हम यहाँ पे अपने अकाउंट के स्पेलिंग रख लेते हैं TCS ऑन सेल्स, और इसे हम क्रिएट करेंगे ड्यूटी एंड टैक्सेस में। और इसके बाद हमारे इस टैक्स की नेचर है TCS, इसे हम सेलेक्ट करेंगे। और अब TCS में भी हमें नेचर ऑफ गुड्स की कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। अगर हमारे पास कैटेगरी नहीं है तो हम यहाँ न्यू कैटेगरी पे क्लिक करके क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन सेक्शन 1H की कैटेगरी हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। अब इसे ही हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम इस स्क्रीन को सेव कर देंगे। यानी इस तरह से हमारा TCS ऑन सेल्स अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। और अब हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा जो हमारे बायर्स के अकाउंट हैं, जो हमारे कस्टमर्स के अकाउंट हैं जिनका TCS हमने कलेक्ट करना है, उनके अकाउंट को भी हम अल्टर करके सेट करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे 2 कस्टमर हैं, एक सिटी इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरा MM होम अप्लायंसेस। चलिए हम सिटी इलेक्ट्रॉनिक्स इस अकाउंट को अल्टर करके TCS प्रोस्पेक्टिव से सेट करते हैं। और इसमें हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम रहेगा, हम स्टैच्यूटरी इन्फॉर्मेशन में देखिए हमें एक ऑप्शन मिला है इज़ TCS एप्लीकेबल, इसे येस पे सेट करेंगे। उसके बाद जो हमारा बायर का टाइप है, ये पार्टनरशिप है, कंपनी है, उसे हम अकॉर्डिंगली सेट करेंगे। और इसके अलावा जितनी इसकी रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन है, जैसे इसका पैन नंबर, GST नंबर, वो हमारा ऑलरेडी पहले से ही इसमें एंटर है। अब हम इस स्क्रीन को सेव करेंगे। देखिए अब हम सिटी इलेक्ट्रॉनिक्स अपने इस कस्टमर के अकाउंट में सेल्स कंसिडरेशन अमाउंट को रिसीव करने की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसका अकाउंट ओपन करके इसका एग्जिस्टिंग स्टेटस देखते हैं। इसे हम पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए ओपन कर लेते हैं। देखिए इसके अकाउंट में 1 अक्टूबर 2020 से पहले कुछ ट्रांजैक्शन ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं। इसका ओपनिंग बैलेंस भी है। 1 एंड 2 सितंबर को हमने इसे गुड्स भी सेल किया है एंड 2 सितंबर को हमें इससे पेमेंट भी रिसीव हुई है 50 लाख रुपीज़ की। देखिए अब इसका मीनिंग ये हुआ फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए हमारे इस बायर सिटी इलेक्ट्रॉनिक्स की जो 50 लाख रुपीज़ की एग्जेम्पशन लिमिट है वो तो हमारी ये ट्रांजैक्शन होने के बाद एग्जॉस्ट हो चुकी है। लेकिन अब इस फाइनेंशियल ईयर में अगर हम इसे और गुड सेल करते हैं तो हमें TCS कलेक्ट नहीं करना चाहिए। बट अगर ये हमें इस फाइनेंशियल ईयर में और सेल्स कंसिडरेशन अमाउंट पे करता है तो हमें TCS कलेक्ट करना होगा। और यदि हम सेल्स के टाइम TCS कलेक्ट करते हैं तो वो टेक्निकली गलत होगा। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर ये बायर हमसे और गुड्स बाय करता है तो हम ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, और अगर ये बायर इस फाइनेंशियल ईयर में हमें और सेल्स कंसिडरेशन अमाउंट पे करता है तो उस सिचुएशन में ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड होगी। तो चलिए सबसे पहले हम एक ट्रांजैक्शन ये मानते हुए रिकॉर्ड करते हैं कि इसको हमने 1 अक्टूबर 2020 को कुछ और गुड्स सेल किया है। अब ये ट्रांजैक्शन एक नॉर्मल प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली ही बिना TCS के हम रिकॉर्ड करेंगे। और यहाँ पे पार्टी नेम सिटी इलेक्ट्रॉनिक्स है। उसके बाद हम सेल्स लेजर को सिलेक्ट करेंगे और इसे सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा TCS नेचर ऑफ गुड्स डिटेल, और इसमें हम नॉट एप्लीकेबल को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि इस इनवाइस में हमें किसी भी टाइप का TCS शो नहीं करना। वैसे ये ऑप्शन यहाँ पे इसलिए अपीयर हुआ है क्योंकि स्टैच्यूटरी इन्फॉर्मेशन में हमने TCS को अनेबल किया हुआ है। और अब हम यहाँ पे एज़ यूजुअल उस आइटम को सिलेक्ट करेंगे जो हमने सेल की है। सपोज करो एप्पल का लैपटॉप है, क्वांटिटी 10 पीस है, रेट 70,000 है, इसे हम यहाँ पे एंटर करेंगे। चलिए एक आइटम और हमने सेल किया है, लैपटॉप HP का भी हमने यहाँ पे सेल किया है 5 पीस और 55,000 उसका रेट है। ऐसे करके टोटल अमाउंट है और साथ में हमने CGST और UT GST को भी चार्ज किया है 99%। और फिर हम नरेशन एंटर करेंगे एंड ऐसे करके ये हमारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी।
देखिए यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स के दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर होगा कि क्या इनवाइस में टीसीएस को शो करना ज़रूरी है। देखिए जो टीसीएस के प्रोविजंस है वो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंगली है, ना कि जीएसटी के। तो इस वजह से इनवाइस में ना तो जीएसटी हमें फोर्स करता है टीसीएस को शो करने के लिए और ना ही हमें इनकम टैक्स एक्ट फोर्स करता है। देखिए अगर हम यहाँ इनवाइस में टीसीएस को चार्ज कर लेते हैं और बाद में इस बायर से हमें कोई पेमेंट नहीं आती तो फिर टेक्निकली गलत हो जाएगा। वैसे मेरे अकॉर्डिंगली ट्रांजैक्शन बिल्कुल ऐसे रिकॉर्ड होगी जैसे इस ट्रांजैक्शन में हमने शो किया है। लेकिन अगर फिर भी आप टीसीएस को इनवाइस में शो करना चाहते हो तो उसकी सेटिंग कैसे होंगी उसे भी हम डिस्कस कर लेंगे। चलिए अब हम इस ट्रांजैक्शन को तो सेव कर देते हैं और उसके बाद एक सेल्स कंसीडरेशन अमाउंट रिसीव करने की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं और उसके साथ हम टीसीएस भी कलेक्ट करेंगे। अब सपोज करो इस बायर से हमें सेल्स कंसीडरेशन अमाउंट 1 नवंबर को आता है, तो ये डेट हम सेट कर लेते हैं और एज़ यूजुअल वॉचर टाइप हमारा रिसीप्ट्स रहेगा। सपोज करो हमें चेक आता है जो हमने एचडीएफसी में डिपॉजिट कराया है, यहाँ पर्टिकुलर्स में हम सिटी इलेक्ट्रॉनिक्स को सिलेक्ट करेंगे। अमाउंट सपोज करो जो हमने रिसीव किया है वो 20 लाख रुपीज़ है, उसे हम एंटर करते हैं। अब ये 20 लाख रुपीज़ कुछ इस तरह से एडजस्ट हुआ है। 1 सितंबर को जो हमने इसको सेल की थी उसका कुछ अमाउंट पेंडिंग है, उसे हम एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट रेफरेंस हम ले लेते हैं जो 2 सितंबर को हमने सेल्स की थी उसका अमाउंट हम एडजस्ट कर लेते हैं और जो रिमेनिंग अमाउंट हमारा बचता है और वो हमारा एडजस्ट हो जाएगा 1 अक्टूबर 2020 को जो अभी हमने गुड सेल किया है और ये अमाउंट जो बचा है 4,99,500 रुपीज़ है। यानी इस तरह से 20 लाख रुपीज़ एडजस्ट हुआ है। देखिए अभी जो हमें 20 लाख रुपीज़ आया है ये अलग अलग इनवाइस के अगेंस्ट है। इसमें से कुछ इनवाइस ऐसे हैं जो 1 अक्टूबर 2020 से पहले के हैं, कुछ बाद के भी हैं। अब यहाँ पे जो हमें टीसीएस कलेक्ट करना है वो 20 लाख रुपीज़ पे करना है, क्योंकि कंडीशन सिर्फ यहाँ पे एक ही है कि जितना 50 लाख से एक्सेस हमें अमाउंट आएगा उस पे हमें टीसीएस कलेक्ट करना होता है। और 50 लाख रुपीज़ इस बायर से इस फाइनेंशियल ईयर में हम ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं। तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये हुआ अब जितना चाहे अमाउंट आए उस सारे के सारे अमाउंट पे हमें टीसीएस कलेक्ट करना ही होगा। और अब इस ट्रांजैक्शन में टीसीएस को चार्ज करने के लिए जो हमने टीसीएस ऑन सेल्स का अकाउंट क्रिएट किया था उसे हम सेलेक्ट करेंगे और इसे सेलेक्ट करते ही हमारी स्क्रीन पे ये वाला ऑप्शन आएगा टीसीएस नेचर ऑफ गुड्स डिटेल। देखिए इसमें यहाँ से हमें उस क्लासिफिकेशन को सिलेक्ट करना है जो अभी हमने क्रिएट की थी, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन में हमने टीसीएस को चार्ज करना है। और इसे सिलेक्ट करते ही 1500 रुपीज़ टीसीएस यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा 0.075% के हिसाब से। देखिए जब हमने टीसीएस में नेचर ऑफ गुड्स की कैटेगरी को डिफ़ाइन किया था तो उसमें टीसीएस का रेट 0.075% सेट किया था अगर हमारे बायर के पास पैन नंबर है। और जब हमने बायर के अकाउंट को सेट किया था तो उसमें हमने पैन नंबर को प्रॉपरली एंटर किया था, यानी जो हमने सेटिंग की थी उसके अकॉर्डिंगली ही टीसीएस यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हुआ है। चलिए अब हम इसमें जो रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन है जैसे कि चेक नंबर और साथ में जो इसकी नरेशन है इसे टाइप करते हुए इस ट्रांजैक्शन को सेव कर देते हैं। देखिए अभी जो ट्रांजैक्शंस हमने रिकॉर्ड की हैं, चलिए इनके इफ़ेक्ट को हम टीसीएस रिटर्न्स में भी देख लेते हैं। उसके लिए हम डिस्प्ले में जाके स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में टीसीएस रिपोर्ट्स पे क्लिक करेंगे और फॉर्म नंबर 27 EQ को ओपन करेंगे और हम यहाँ पे देख सकते हैं 20 लाख रुपीज़ की रिसीप्ट्स पे जो हमने 1500 रुपीज़ टीसीएस कलेक्ट किया है उसकी ट्रांजैक्शन यहाँ पे प्रॉपरली रिफ्लेक्टेड है। देखिए एक बात हमें यहाँ पे समझनी है, जो हमने सेल की है वो तो अक्टूबर में की है लेकिन जो हमें पेमेंट आई है वो नवंबर में आई है। यानी रूल के हिसाब से टीसीएस की लायबिलिटी अक्टूबर मंथ के लिए यहाँ पे ड्यू नहीं होनी चाहिए बल्कि नवंबर मंथ के लिए ड्यू होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे हम देख भी सकते हैं। और अगर हम अपनी ट्रांजैक्शंस में टीसीएस के अमाउंट को रिसीप्ट्स की बजाय सेल्स के इनवाइस में शो कर देते तो टीसीएस की लायबिलिटी भी अक्टूबर मंथ के लिए शो होनी थी, जो कि टेक्निकली गलत होता। देखिए अभी नवंबर मंथ में 1500 रुपीज़ जो टीसीएस हमने कलेक्ट किया इसे जब हम गवर्नमेंट को पे करेंगे तो ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड होगी उसे भी देख लेते हैं। और उसके लिए हम चलेंगे स्टैट पेमेंट में और यहाँ पे टेक्स्ट टाइप में हम टीसीएस को सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद हम उस डेट रेंज को सिलेक्ट करेंगे जिसका हमने टीसीएस पे करना है। इसके बाद कलेक्टेड टिल डेट, देन जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे रहेगा सेक्शन। देखिए ये है हमारा 1H। उसके बाद नेचर ऑफ गुड्स में सेल्स ऑफ एनी गुड्स हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कलेक्टी टाइप में हम कंपनी को सिलेक्ट करेंगे, स्टेटस रेजिडेंट रहेगा। बैंक हम अपना HDFC सिलेक्ट कर लेते हैं, उससे हमने पेमेंट की है।
और अकाउंट हम यहाँ पे TCS ऑन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे अननोन कैटेगरी के अंडर हम इसे रखेंगे। अमाउंट हमारा 1500 रुपीज़ रहेगा। एंड उसके बाद जो हमारी चेक से रिलेटेड डिटेल है जैसे कि चेक नंबर उसे एंटर करेंगे। उसके बाद नरेशन को एंटर करते हुए इस ट्रांजेक्शन को हम सेव कर देंगे। और इसके बाद जब हम पेमेंट चलान को इसके साथ रिकनसाइल करेंगे तो इसका इफेक्ट हमारे रिटर्न में आ जाएगा। देखिए अभी जो TCS से रिलेटेड हमने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की हैं वो बिल्कुल रूल के हिसाब से है, यानी रिसीप्ट्स पे हमने TCS के अमाउंट को कलेक्ट किया है। लेकिन अगर किसी वजह से आप अपने सेल्स के इनवॉइस में TCS को शो करना चाहते हो तो उसकी फिर रिलेटेड सेटिंग कैसे रहेंगी उसे भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। और ऐसा करने के लिए वो सारी सेटिंग्स जो हमने पहले की थी वो तो करनी ही होंगी। सबसे पहले हमने फीचर्स में जाके TCS को अनेबल किया था, उसके बाद TCS कलेक्टेड डिटेल फिल की थी, फिर सेल्स ऑफ एनी गुड्स में क्लासिफिकेशन सेक्शन 2061H के अकॉर्डिंगली टैक्स रेट के साथ हमने क्रिएट की थी, फिर TCS ऑन सेल्स का अकाउंट ड्यूटी एंड टैक्सेस में क्रिएट किया था, और फिर बायर के अकाउंट में TCS एप्लीकेबल किया था, साथ में पैन नंबर की डिटेल भी वहाँ पे हमने एंटर की थी। अब ये सारे काम तो हमें करने ही होंगे, लेकिन इनवाइस में TCS को चार्ज करने के लिए जो और एडिशनल सेटिंग हमें चाहिए उसे हम देख लेते हैं। अब हम कुछ अकाउंट्स को अल्टर करेंगे और उसमें जो TCS ऑन सेल्स की हमारी कैटेगरी है उसे लिंक करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लेते हैं जो हमारा रिक्वायर्ड अकाउंट है वो है सेल्स अकाउंट। सेल्स को हम ओपन करेंगे और इसमें जो हमारी मेनली सेटिंग रहेगी TCS को लेके, यहाँ इस TCS एप्लीकेबल को हम इसके साथ एप्लीकेबल पे सेट करेंगे। और उसके बाद जो हमारी ये क्लासिफिकेशन है सेल्स ऑफ एनी गुड्स जिसमें टैक्स रेट वगैरह हैं इसे हम सेट करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट अकाउंट है हमारा CGST का, इसके साथ भी हम सेम सेटिंग करेंगे। हमें TCS को एप्लीकेबल करना है और कैटेगरी को सेट करना है, और साथ में UTGST अकाउंट यानी GST के जितने भी अकाउंट हैं उनके साथ भी हम इस कैटेगरी को लिंक करेंगे। अब सेल्स और GST के अकाउंट्स के साथ साथ हम अपनी आइटम्स के अकाउंट्स को भी अल्टर करके सेम कैटेगरी उसमें सेट करेंगे। जैसे यहाँ हमारी आइटम है सैमसंग LED TV, इसके साथ भी हम इस कैटेगरी को लिंक कर देते हैं। इस TCS एप्लीकेबल को हम एप्लीकेबल करेंगे, और यहाँ पे भी जो हमारी नेचर ऑफ गुड्स की क्लासिफिकेशन है सेल्स ऑन एनी गुड्स इसे हम सेट करेंगे। देखिए अब जितनी भी हमारी रिक्वायर्ड सेटिंग्स हैं वो तो कंप्लीट हो चुकी हैं। चलिए अब हम 1 दिसंबर 2020 को एक सेल्स की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। इसमें हमारी पार्टी नेम अगेन हम सिटी इलेक्ट्रॉनिक्स को रख लेते हैं, और इसके बाद जैसे ही हम सेल्स अकाउंट को सिलेक्ट करते हैं देखिए फिर हमारे पास ये नेचर ऑफ गुड्स की क्लासिफिकेशन आई है। इस बार हम सेल्स ऑफ एनी गुड्स इस क्लासिफिकेशंस को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने TCS को कलेक्ट करना है इस इनवॉइस में। उसके बाद हम अपनी आइटम जो कि है सैमसंग LED TV उसे सिलेक्ट करेंगे। क्वांटिटी सपोज करो 10 पीस है, रेट 2 लाख है, यानी टोटल अमाउंट यहाँ पे 20 लाख है। उसके बाद हम इसमें CGST और CGST के साथ भी हम अपनी नेचर ऑफ गुड्स की क्लासिफिकेशन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद UTGST में भी सेम प्रोसीजर रहेगा, इस कैटेगरी को लिंक करेंगे। देखिए अब यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है TCS ऑन सेल्स ये अकाउंट, और जैसे हम इस अकाउंट को सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारा TCS का अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हुआ है। अब देखिए ये हमारी ट्रांजैक्शन बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, TCS इसमें हम चार्ज कर चुके हैं। अब नरेशन एंटर करते हुए इस ट्रांजैक्शन को भी हम सेव कर देंगे। तो कुल मिला के ये मेथड रहेगा ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का अगर हम अपने बायर से TCS को कलेक्ट करते हैं। देखिए ये सारा काम उसी सिचुएशन में करना होगा अगर आपकी टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो, और अगर आपकी टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ से कम है तो उस सिचुएशन में TCS हमने अपने किसी भी बायर से कलेक्ट नहीं करना, चाहे किसी भी बायर से हम 50 लाख रुपए से ज़्यादा का अमाउंट क्यों ना रिसीव करें। देखिए इसके साथ साथ हम एक सिचुएशन और डिस्कस करेंगे। सपोज करो हमने किसी ऐसे सप्लायर से गुड्स परचेज़ किया है जिसने हमसे TCS कलेक्ट किया है, यानी हमने TCS का अमाउंट पे किया है, तो इस सिचुएशन में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहेगा। देखिए जब कोई सप्लायर हमसे TCS कलेक्ट करेगा, हम TCS का अमाउंट पे करेंगे, तो वो TCS हमारी करंट एसेट्स बनेगा, वो हमारे इनकम टैक्स के साथ अल्टीमेटली एडजस्ट होगा। उस सिचुएशन में कोई भी स्टैच्यूटरी सेटिंग हमें करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमें उसे करंट एसेट्स में ही ट्रीट करना है और अपने एडवांस इनकम टैक्स के साथ एडजस्ट करना है। अब हो सकता है हमारा सप्लायर जब हमें इनवॉइस जनरेट करे तो उसमें TCS को शो कर दे, या फिर जब हम पेमेंट करें तो उसके साथ वो TCS कलेक्ट करे। इन दोनों सिचुएशंस में ट्रांजैक्शंस को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं।
अब देखिए परचेज़ की ट्रांजैक्शन या फिर पेमेंट की ट्रांजैक्शन में टीसीएस यानी एडवांस इनकम टैक्स के अमाउंट को ट्रीट करने के लिए हमें एक और अलग अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा और इस अकाउंट का हम नाम रख लेते हैं टीसीएस ऑन परचेज़। अब देखिए जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि इस अकाउंट को हम करंट एसेट्स के अंडर ओपन करेंगे, ये कोई स्टैच्यूटरी एंड टैक्सेशन की इसमें कोई सेटिंग नहीं होगी। देखिए जो टीसीएस ऑन सेल्स है वो हमारी स्टैच्यूटरी लाइबिलिटी है, वहाँ हमारे पास रिलेटेड नंबर होना चाहिए और हमें उसकी रिटर्न भी फाइल करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम टीसीएस ऑन परचेज़ की बात करें तो इसका टीसीएस ऑन सेल्स के साथ कोई लेना देना नहीं है, आपस में इनकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। टीसीएस ऑन परचेज़ तो हमारा एक टाइप से एडवांस इनकम टैक्स है। चलिए अब हम एक ऐसी परचेज़ की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जिसमें हमसे टीसीएस कलेक्ट हुआ है। यहाँ हमारा जो सप्लायर है, सपोज करो सैमसंग इंडिया लिमिटेड है, उसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद एज़ यूजुअल हम परचेज़ के अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे। आइटम हमारी एलईडी टीवी 75 इंच है, क्वांटिटी सपोज करो 10 पीस है, रेट 1,50,000 है, टोटल अमाउंट 15 लाख है। उसके बाद हम CGST UTGST इन अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे तो ये टैक्स अप्लाई हो जाएगा। और अब हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे अपना टीसीएस ऑन परचेज़ अकाउंट जिसको अभी हमने क्रिएट किया था। अब जितने रेट से हमें टीसीएस कलेक्ट हुआ, सपोज करो 0.075% है, इसे हम जैसे एंटर करते हैं देखिए टीसीएस का अमाउंट यहाँ पे ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद इस ट्रांजैक्शन की भी हम नरेशन को टाइप करते हुए इसे सेव कर देंगे। अब देखिए इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट हमें स्टैच्यूटरी रिपोर्ट्स में नहीं बल्कि बैलेंस शीट में दिखाई देगा। एक बार हम बैलेंस शीट ओपन करके देखते हैं। देखिए इसे जब हम डिटेल करते हैं, देखिए करंट एसेट्स में यहाँ पे टीसीएस ऑन परचेज़ रिफ्लेक्ट हो चुका है। अब ये अमाउंट जब हम अपनी ITR फाइल करेंगे तो जो हमारी टैक्स लाइबिलिटी बनेगी उसके साथ एडजस्ट होगा। अगर हमारी टैक्स लाइबिलिटी नहीं बनती तो ये अमाउंट रिफंडेबल होता है। देखिए वैसे अगर हम लॉ के अकॉर्डिंगली बात करें तो टीसीएस हमसे पेमेंट के टाइम पे ही कलेक्ट होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं जब हमारा सप्लायर पेमेंट के टाइम पे हमसे टीसीएस कलेक्ट करेगा तो वो ट्रांजैक्शन प्रैक्टिकली कैसे रिकॉर्ड होगी। चलिए ये पेमेंट सपोज करो हमने अपने HDFC बैंक से की है, उसे हम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ जो हमारा सप्लायर है जिसको हमने पेमेंट किया है वो है सैमसंग इंडिया लिमिटेड। अमाउंट सपोज करो 10 लाख है। अगेंस्ट रेफरेंस की बात करें तो कुछ इसका ओपनिंग बैलेंस है उसके साथ हम एडजस्ट कर लेते हैं या इसे बिल के साथ भी आप एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें टीसीएस ऑन परचेज़ इस अकाउंट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो अमाउंट है उसे हम मैनुअली फीड करेंगे जितना भी यहाँ पे अमाउंट बनता है और इसके बाद अब चेक नंबर और साथ में जो इसकी नरेशन है उसे हम टाइप करते हुए इस ट्रांजैक्शन को सेव करेंगे। और अब इस ट्रांजैक्शन के इफेक्ट को भी हम बैलेंस शीट में चेक कर सकते हैं, यहाँ पे ये अमाउंट भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो कुल मिला के ये मेथड रहेगा टीसीएस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का। अकाउंटिंग और टैक्सेशन की प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए आप विजिट कर सकते हो हमारी वेबसाइट onlinecca.com। इस क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।